पीटीआई का आईएमएफ को कर्ज मशरूत करने का मुतालबा, बानी पीटीआई की जानिब से आईएमएफ को खत लिखा जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आईएमएफ को बातचीत करनी है तो पहले धांधली वाले हलकों का ऑडिट कराया जाए। एक आजाद ऑडिट टीम बैठे जो सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में बने। धांधली खत्म करने तक आईएमएफ का कर्ज देने का कदम दुरुस्त नहीं होगा। जमहूरियत का सबसे बड़ा सुतून फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। जहां जमहूरियत नहीं वहां बैन अवी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। ओपनली एक थ्रेट दे रहे हैं स्टेट को, पूरी रियासत को थ्रेट है। मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं की। पूरे मुल्क से बदला लेना चाह रहे हो, पूरे मुल्क के जो इंटरेस्ट है स्टेट पर डालना चाह रहे हो, जस्ट बिकॉज कि भाई आपको अपने इख्तियार के कुर्सी की हवस है। पीटीआई मुल्क को मजीद मसाइल में डाल रही है। ये पूरे मुल्क से बदला लेना चाहते हैं। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा पीटीआई ने पहले भी आईएमएफ के हवाले से सियासत की। ये लोग रियासत को थ्रेट कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत मुल्क में पहले किसी ने नहीं की। बानी पीटीआई और उनके वजीर खजाना ने पहले भी आईएमएफ को खत लिखे थे। ये मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल से खेलना चाह रहे हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने धांधली की गलत बयानी पर माफी मांग ली। इंक्वायरी कमेटी के सामने इंकशाफ किया। सियासी जमात के बहकाने पर बयान दिया। इलेक्शन कमीशन समेत किसी ने धांधली की कोई हिदायत नहीं दी। 11 फरवरी को खुफिया तौर पर लाहौर में सियासी जमात के रहनुमा से मुलाकात की। इलेक्शन को धांधली ज़दा साबित करने के मंसूबे पर काम करने के लिए कहा गया। मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया गया था। जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सियासी जमात का ओहदेदार 9 मई वाकयात में मुलव्विस होने की वजह से मफरूर है। उसके मुताबिक मंसूबे को मखसूस जमात की आला क़यादत की हिमायत थी। लियाकत चट्टा ने बताया, दौरान मुलाजमत 2018 के इलेक्शन के बाद पंजाब में अहम ओहदों पर फाइज रहा। बतौर सेक्रेटरी पंजाब एक सियासी जमात के ओहदेदार से करीबी ताल्लुकात बनाए ताकि मुस्तकबिल में काम आ सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक जमात के एहतजाजी प्रोग्राम के साथ मुंसलिक रखा गया। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया। मकसद अवाम में नफरत भड़काना था। तमाम जिम्मेदारी कबूल और हुक्काम के आगे सरेंडर करता हूं। तहकीकाती टीम की रिपोर्ट तैयार। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल होगा। रिपोर्ट की रोशनी में साबिक कमिश्नर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला होगा। मुझे अब फिक्र इस बात की है कि अगर एक इलेक्शन के बाद मुसलसल दूसरा इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो तो फिर पार्लियामान की अहमियत क्या होगी। मुसलसल दूसरा इलेक्शन भी मुतनाज़े हो तो फिर पार्लियामान की क्या अहमियत होगी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, कुर्सी बांट हुकूमत की कोई अफादियत नहीं है। पीपी की हुकूमत हो या नून लीग की, रोज ब्लैकमेल करते रहेंगे। एक बार फिर आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के फरोग को कुचल दिया गया। इस इलेक्शन में करप्शन के 75 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है। पार्लियामेंट में पूरी कुव्वत से आएंगे। कौमी असम्बली का इजलास 26 से 28 फरवरी तक तलब करने की तजवीज। समरी ऐवान सदर को अरसाल कर दी गई। पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर सिप्तैन खान अरकान से हल्फ लेंगे। सिंध असम्बली का इजलास हफ्ते को बुलाने का फैसला। गवर्नर सिंध की मंजूरी से सिंध असम्बली का पहला इजलास होगा। नए सदर का इंतखाब वजीर आजम मुंतखब होने के फौरी बाद कराने की तजवीज। सदर मुमलिकत का इंतखाब सेनेट इंतखाब से पहले होगा। आसिफ जरदारी नून लीग पीपी इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार होंगे। सिंध और पंजाब में सियासी जमातों को मखसूस नशस्तें अलॉट। पंजाब असेंबली में नून लीग को खवातीन की 36 और अकलियत की 5 नशस्तें मिल गई। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 3, काफ लीग को 2 और आईपीपी को 1 नशस्त अलॉट। मरियम औरंगजेब मखसूस नशस्त पर रुकने पंजाब असेंबली बन गई। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी को खवातीन की 20 मखसूस नशस्तें और अकलियतों की 6 नशस्तें अलॉट। एमक्यूएम की 6, जीडीए की 1 खातून रुकन मुंतखब। एमक्यूएम को 2 अकलियती नशस्तें भी मिल गई। नोटिफिकेशन जारी।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं। इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरती इजलास कल होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोटा ना मिला तो दीगर सियासी जमातों को 3 के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। पार्टी के कुछ लोग नहीं चाहते थे नवाज शरीफ वजीर आजम बने। जो लंदन जाते थे वो शहबाज शरीफ से ज्यादा मुतमईन थे। आसिफ किरमानी का ARY न्यूज को इंटरव्यू, कहा इन्हीं लोगों ने एक्सटेंशन पर नवाज शरीफ को राजी किया। फिर नून लीग को वोट देने के सम्राट भी मिले। पनामा केस चल रहा था, नवाज शरीफ इस्तीफा देना चाहते थे, वुज़रा ने मुखालफत की और अपने नामुकम्मल मंसूबों का रोना रोया। उस वक्त मैंने कहा था असेंबलियां तोड़कर इलेक्शन का ऐलान करें, ये GIT खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग से कई गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। गलत तासुर दिया गया जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया। ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जुराइम से मुतालिक दफात खत्म करने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी, कहा गया कोई समझता है अदालती फैसले में कोई गलती है तो उसकी तसीह और इस्लाह अहले इल्म की जिम्मेदारी है। अदालती फैसले पर नजरसानी के लिए आईनी और कानूनी रास्ते मौजूद हैं। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नजरसानी से पहले रोका, ना अब रोकेंगे। अदालती फैसलों पर मुनासिब असलूब में तनकीद की जा सकती है। आईनी रास्ते के बरक्स अदलिया या जजेस के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम अफसोसनाक है। ये आइन में मज़कूर इजहार राय की आज़ादी के हक की हुदूद की खिलाफ वर्जी भी है। हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सरचश्मा हिदायत है। हमें नबी की सीरत से ही रहनुमाई लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स, कहा इंसान को खलीफा फिल अर्ज बनाया गया, अर्ज में जानवर जंगलात सब कुछ आता है, हम ये भूल गए। नबी आखिरुज़्ज़मा को रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया है। ये बताएं मेराज की रात क्यों तमाम अंबिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी? उसका मतलब था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बात खत्म। अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को हबीबुल्लाह का लक़ब दिया। अदालत ने CDA को सहूलत सेंटर फौरी तौर पर वाइल्ड लाइफ को वापस करने और वाइल्ड लाइफ बोर्ड के दफातर से उठाया गया सामान भी वापस करने का हुक्म दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रोपेगेंडा, झूठ, सरकारी अफसरान की किरदार कुशी और हिरासा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। हम रियासत पाकिस्तान अपने तौर पर जो भी सख्त इक़दामात हम कर सकते हैं वो हम उठाएंगे। पाकिस्तान में इजहार राय की आजादी कानून के दायरे में है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अवाम को उकसा रहे हैं। किसी को मुल्क का अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की मीडिया ब्रीफिंग, सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। कहा किसी को कोई शिकायत है तो नजरसानी की दरख्वास्त में वजाहत ली जा सकती है। ताहिर अशरफी कहते हैं कुछ लोगों ने अकीदा खत्म नबूवत पर सियासत की, अबहाम दूर करके इंतशार पैदा करने वालों को रोका जाए। शर फैलाने वाले सुन लें, ये एक कानूनी मामला है। सिंध हाई कोर्ट का PTA को मुल्क भर में ट्विटर सर्विस मुकम्मल बहाल करने का हुक्म। अदालत ने कहा एक्स सर्विस बगैर किसी खलल और बंदिश के बहाल रखी जाए। PTA और दीगर फरीकैन से आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब तलब। अदालत ने PTA को बिला जवाब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने से रोक दिया। इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली जफर साहब होंगे। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को होंगे। इस बार चेयरमैन के उम्मीदवार अली जफर है।
बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई जेल से बाहर आएंगे तो पार्टी इलेक्शन दोबारा कराएंगे। बोले मुझे बानी पीटीआई से आज मिलने नहीं दिया गया, हम असेंबलियों में जाकर पार्लिमानी कार्रवाई करेंगे। शेर अफजल मरवत बोले ऑपोजिशन में बैठने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है, इनकी हुकूमत ने एक लुकमा भी खाया तो हिसाब देना होगा। बानी पीटीआई की हिदायत है अपने हक के लिए पुरअमन रहकर जद्दोजहद करनी है। इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा सलमान अकरम राजा इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकते हैं। सलमान अकरम राजा ने NA 128 में रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को चैलेंज किया था। कराची में 4 बेटियों के बाप को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। मकतूल गुलाम मुस्तफा बेटी को कोचिंग से लेने जा रहा था। पुलिस करीब की बजाय 10 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गई। मकतूल ज्यादा खून बहने से जिना अस्पताल में दम तोड़ गया। रवा साल सिर्फ 52 दिन में डकैतों के हाथों 22 शहरी कत्ल हो चुके हैं। वकला और सियासी मुआवनीन से मुलाकात में प्राइवेसी दी जाए, बानी पीटीआई की एक बार फिर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्त, मौक़िफ़ अपनाया। अडियाला जेल इंतजामिया वकला और पार्टी अरकान से अकेले में बात करने नहीं देती, 2 एहलकार जबरदस्ती मौजूद होते हैं। अदालत सुप्रिंटेंडेंट जेल को तन्हाई में मुलाकात कराने के अहकामात जारी करे। We are concerned by any report of restrictions on the exercise of the freedom of expression and association in Pakistan, including the partial or complete government-imposed internet shutdowns, which includes, of course, on social media platforms. We continue to call on Pakistan to respect freedom of expression and restore access to any social media that has been restricted. पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी का एहतराम होते देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, मैथ्यू मिलर ने कहा बेज़ाब्तियों के किसी भी इल्जाम की तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदियों के इत्तला पर तशवीश है। किसी भी मुल्क में सियासी इत्तेहाद उस मुल्क का अपना फैसला होता है। दहशतगर्दी, इसराइल के फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 97 फलस्तीनी शहीद कर दिए, दर्जनों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 29,410 हो गई, 70,000 के करीब जख्मी। इसराइली तैयारों की रफा पर बमबारी, मस्जिद शहीद कर दी। खान यूनुस के अल अमल अस्पताल का 1 माह से मुहासरा। अल नसीर अस्पताल में ब्लैकआउट, दीगर अस्पतालों की सूरत हाल भी बदतर। आलमी इदारे सेहत ने गजा को डेथ जोन करार दे दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का गजा जंगबंदी के लिए G20 ममालिक से एक्शन का मुतालबा। ब्राजील में जारी इजलास में शहजादा फैसल बिन फरहान ने जोर दिया कि गजा में जंग के खात्मे के लिए बामानी इक़दामात के लिए दबाव डाला जाए। नेदरलैंड्स में आलमी अदालत इंसाफ में समात का 3रा दिन। रूसी सफीर ने कहा इसराइल की तमाम खिलाफ वर्जियों का बेहतरीन हल आज़ाद फलस्तीनी रियासत का कयाम है। गजा में जंगबंदी पर वोटिंग की इजाजत देने पर बरतानवी पार्लियामेंट में बहस। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए हजारों अफराद का पार्लियामेंट के बाहर मुजाहिरा। मानसहरा में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से धमाका, 3 मजदूर जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकये की मजीद तहकीकात जारी हैं। डीपीओ का कहना है धमाके का सबब बनने वाला गोदाम बगैर लाइसेंस चल रहा था। तमाम गैर कानूनी फैक्ट्रीज को सील और मालकान को गिरफ्तार करने की हिदायत दे दी। पंजाब में नमूनिया का शिकार मजीद 5 बच्चे इंतकाल कर गए। 24 घंटे में सूबे में 653 नए केस सामने आए। लाहौर में 168 केस रिपोर्ट। फैसलाबाद में बर्फबारी के बाद मुतादिद देही इलाकों के रास्ते बंद, राशन समेत ईंधन की भी कमी, शहरियों को मुश्किलात। चित्राल में लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने से मुतादिद सड़कें बंद। गर्म चश्मा रोड के मुख्तलिफ मुकामात पर पहाड़ी तोदे हटाने का काम जारी। 12 सड़कों को खोल दिया गया। अपर और लोअर चित्राल का जमीनी राब्ता बहाल। चित्राल के बालाई इलाकों में सर्द हवाओं का राज बरकरार।
ग्लैडिएटर्स की शानदार बॉलिंग। इस्लामाबाद यूनाइटेड की मजबूत बैटिंग को 138 रन तक महदूद रखा। आगा सलमान 33 रन के साथ नुमाया रहे। एलेक्स हॉल 21 और मिनरो समेत 20 रन बना सके। अबरार अहमद और वसीम जूनियर की 3-3 विकेटें। PSL 9 के एक्शन से भरपूर मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। 4 prizes. 4 prizes. Okay. But today there will be 5 of $500 each. पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच विनिंग परफॉर्मेंस देने वाले कराची किंग्स के खिलाड़ियों पर डॉलर्स की बरसात। टीम ऑनर सलमान इकबाल ने 5 प्लेयर्स को $500 इनाम दे दिया। इनाम वसूल करने वालों में मीर हमजा, कैरन पोलार्ड, इरफान नियाजी, हसन अली और शुएब मलिक शामिल हैं। PSL का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। अदाकारा फातिमा आफंदी आज बनेगी मेहमान, सामना करेंगी वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। आदिया और मुस्तफा चौधरी लाएंगे कहकहों का तूफान। पाक भारत ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज में शाहीनों का फातिहाना आगाज। पहले T20 में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। दुबई में कौमी टीम ने 213 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। बदर मुनीर ने 2 विकेट चुराई, शानदार सेंचुरी भी बनाई। 3 मैच की सीरीज का दूसरा टाकरा कल होगा। सहरा में फर्राटे भरती गाड़ियों का शो। चोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग मरहला फैसल जादी खेल ने जीत लिया। गैर हतमी नतीजे के तहत फैसल ने मुकर्ररा फासला 1 मिनट 5 सेकंड में तय किया। नादिम मक्सी दूसरे और जैन महमूद तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत ने पहली पोजीशन हासिल की। चीन में माल बरदार बहरी जहाज पुल से टकरा गया। पुल टूटने से 4 गाड़ियां और बाइक दरिया में जा गिरी। 5 अफराद हलाक, 3 जख्मी हो गए। जहाज के कप्तान को हिरासत में ले लिया गया। सऊदी अरब का यौम तासीस जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दारुल हुकूमत रियाद की सड़कें कौमी परचम से सज गई।